दुनिया में कितनी ही ऐसी जगहें हैं जो इतनी रहस्यमयी हैं कि इंसानों का आना जाना तो दूर, सोचना भी मना है। ऐसी ही एक जगह पेरिस में भी है। जी हाँ, फैशन की नगरी पेरिस में एक ऐसी जगह है जहां 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां रखी हुई है। इस बेहद डरावनी जगह को कैटाकोम्ब्स ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन से 20 मीटर की गहराई में एक तहखाना है जिसमें लाखों मुर्दों की खोपड़ियां जमा है। 17वीं सदी में पेरिस में आबादी तेजी से बढ़ने लगी, साथ में मौतें भी बढ़ी। कब्रिस्तानों की कमी की वजह से बहुत सी लाशें सड़ने लगी। खराब होती लाशों से बीमारियां फैलने का डर था। तब उस दौर में शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान सेंट इनोसेंट सेमेट्री में भी कब्रों की संख्या ओवरफ्लो कर गई थी। ये देखते हुए परेशान अफसर कब्रिस्तानों को खाली करने का कोई तरीका सोचने लगे ताकि नई मौतों में अंतिम संस्कार किया जा सके। इस बीच सेंट इनोसेंट सेमेट्री की एक बड़ी दीवार गिर गई। इस पर आनन फानन में फ्रेंच अफसरों ने एक तरीका सोचा। शहर के एक हिस्से पर जमीन की गहरी और लंबी चौड़ी खुदाई कर कब्रगाह बनाई गई। इसके बाद पुराने कब्रिस्तानों से सारी लाशें निकाली गईं। उन्हें ढोकर उस जगह पहुंचाया गया जहां तहखाना तैयार हो चुका था, और फिर उन अधगली लाशों को तहखाने में एक साथ दफना दिया गया। ये एक तरह की सुरंग के रूप में था। लाशों को ढोने और निश्चित जगह तक पहुंचाने की मुहिम साल 1780 से 1814 तक चली। एक तरफ लाखों लाश तहखाने में डाल दी गईं, वहीं बहुत सी लाशों को मेहराबदार कब्रों समेत तहखाने में रख दिया गया। माना जाता है कि ये सुरंगनुमा तहखाना लगभग 320 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसके काफी बड़े हिस्से में क्या है, ये किसी को नहीं पता। रहस्यों की दुनिया में जाने की चाह में पेरिस के कई स्थानीय तैराक अपने पूल से तैरते हुए सुरंग तक जाने की भी कोशिश करते रहते हैं। कब्रों का ये तहखाना भले ही डरावना हो, लेकिन इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहली बार इस तहखाने को साल 1874 में लोगों के लिए खोला गया था। तब से लेकर अब तक करोड़ों लोग यहाँ आ चुके हैं। हालांकि यहाँ जाने से पहले लोगों को हिदायत दी जाती है कि अगर वे किसी खास गंध, सनकरी जगह या हड्डियों को देखने से डरते हैं तो यहाँ न जाएं। कई बार ऐसे भी वाकये हुए हैं कि कुछ एडवेंचर पसंद करने वाले युवा भीतर प्रवेश निषेध वाले हिस्से में चले जाते हैं और फिर वापस नहीं लौट पाते। सुरंगनुमा तहखाने में अजीबोगरीब वाकये होते रहते हैं। साल 2004 में पुलिस सुरंग के खाली हिस्से में किसी ट्रेनिंग के लिए पहुंची। सैकड़ों किलोमीटरों के दायरे में आगे बढ़ने पर पुलिस वालों को अंदर ही एक सिनेमा हॉल, एक रेस्तरां और बार मिला। यहाँ फोन और पावर लाइंस भी थीं। एक सीक्रेट कैमरा पुलिस वालों को देख रहा था। जब आसपास के हिस्से की पड़ताल की कोशिश की गई तो उन्हें एक नोट मिला, हमें खोजने की कोशिश मत करना। पुलिस वालों को तुरंत वहां से बाहर निकलना पड़ा। पेरिस में बीते दिनों एक नया ट्रेंड देखा गया। खोज में दिलचस्पी रखने वाले कुछ लोग कैटाकोम्ब्स ऑफ पेरिस में भीतर जाते हैं, वहां वक्त बिताते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये लाशों के ढेर से दूर रहते हैं और जाने से पहले मैप तैयार करते हैं ताकि मुर्दों के बीच खो न जाएं। पेरिस में हालांकि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास नीचे पहुंचने और वहां से लौटने की जानकारी है। ये लोग कैटाफाइल्स कहलाते हैं और बहुत छोटे से समुदाय में रहते हैं। बाहरी लोगों को ये अपने समूह में और एडवेंचर में शामिल नहीं करते हैं।